अस्सलाम वालेकुम भाई। आज हम न्यू पासपोर्ट कैसे बनाएं इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो विदेश जाने के लिए, आउट ऑफ इंडिया कोई भी कंट्री पे जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक पासपोर्ट की। गल्फ़ में काम करना हो, हज करना हो या उम्रा करना हो, उसके लिए हमें एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि पासपोर्ट कहाँ से बनता है, किस तरह बनता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट में क्या चाहिए होता है। तो भाई पासपोर्ट में एक तो आपका आधार कार्ड चाहिए होता है, जो कि कंपलसरी है। आधार कार्ड के बगैर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा भाई, आपका कोई भी एक आईडी लग जाएगी, जैसे आपका पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, और भी बहुत सारी आईडिया होती है। तो दूसरी आईडी कोई भी आप लगा सकते हैं। तो बहुत सारी स्टेट में 2 आईडियों से बन जाता है। बहुत सारी स्टेट में 3 आईडी भी लगती हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपकी आईडी। अब ये भाई आईडी, आपका नाम दोनों आईडियों में, जहाँ 2 आईडी लग रही हैं, जहाँ 3 आईडी लग रही हैं, वहाँ पे तीनों में आपका नाम सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मिसमैच ना रहे कुछ भी। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पापा का नाम, दोनों आईडी लग रही हैं तो दोनों में, और 3 आईडी लग रही हैं तो तीनों में सेम टू सेम होना चाहिए, मिसमैच कुछ ना रहे। मैच है तो भाई आप किसी भी जन सेवा केंद्र CSC पे जा कर के आवेदन करा सकते हैं। इसकी फ़ीस होती है 1500 रुपये। एक 100-200 आपको जो CSC वाला है वो ऑनलाइन करने के ले लेता है। ये लेकर के आप जहाँ की भी अपॉइंटमेंट लेंगे, वो चाहे गाज़ियाबाद रहे, बरेली रहे, कोई भी स्टेट में कहीं का भी रहे, पासपोर्ट ऑफिस मिनी ब्रांच भी खुल गई हैं। हर ज़िले में मिनी ब्रांच है। जहाँ की भी अपॉइंटमेंट रही है वो पेपर लेकर के आपने जाने पड़ेंगे। ठीक है, विदाउट जाए आप किसी का भी पासपोर्ट नहीं बन सकता है। और वो जा कर के आप सबमिट कराएंगे, वहाँ वो वेरीफाई करेंगे आपके पेपर, और आपकी वहाँ से निकलने के बाद ऑनलाइन इंक्वायरी हो रही है, आपके पुलिस स्टेशन जो भी रहेगा उसमें फॉरवर्ड कर दी जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपने सेम डे चले जाएँ, नेक्स्ट डे चले जाएँ, अपनी पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर करा देंगे। उसके 15 से हर जगह आने का अलग अलग टाइमिंग है। देखिए 10-12 दिन से 15 से 22 दिन का टाइम लगता है, 15-20-22 दिन का ज़्यादा लगा तो। किसी किसी का 15 दिन में भी आ जाता है, किसी का 17 दिन में भी आ जाता है, किसी का 20 दिन में भी आ जाता है। ज़्यादा टाइम लिया तो 22 दिन लगते हैं, 22 दिन से ज़्यादा नहीं लगते। और भाई हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। आज का जो ये टॉपिक था, ये आपका पासपोर्ट को लेकर के था। पासपोर्ट भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है ECR पासपोर्ट, जिसमें मार्कशीट नहीं लगी होती है। उसमें विदेश जाने वाले जो वर्क परमिट पे जा रहे हैं, इमिग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और भाई एक पासपोर्ट होता है आपका ECNR, जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट लगी होती है। भले ही आप ग्रेजुएशन हो, लेकिन वो मार्कशीट की उसमें हाई स्कूल की लेकर के जानी पड़ेगी। ऑनलाइन वाले को बोलना पड़ेगा जिससे आप ऑनलाइन कराएंगे, भाई ECNR यस कर देना। जब आपका ECNR यस हो जाएगा तो आपने अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट पासपोर्ट ऑफिस अपने साथ लेके जानी होगी। ठीक है, और ये ECNR का मसला हो गया। इसमें भाई पासपोर्ट भी कई प्रकार के होते हैं। एक 36 पेज का होता है और एक 72 पेज का होता है। दोनों का अगर जो आप 72 पेज का चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस एक्स्ट्रा ली जाती है। उसके बारे में भी आपने जो वहाँ पे ऑनलाइन करा रहे हैं उसको बताना होगा। जैसे आप ज़्यादा ट्रेवल्स करते हैं, आपकी वीज़ा लग के, स्टम्प लग करके 36 पेज फुल हो जाते हैं, तो उनको बड़े पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें 72 पेज आते हैं। और ये पासपोर्ट की बात हो गई भाई। इसमें भी एक वाइट पासपोर्ट होता है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। जो गल्फ़ में कोई भी काम कर रहा है, उसका पासपोर्ट कफ़ील के पास, कंपनी के पास रह जाए, कंपनी से भाग जाए, तो उसमें उसको वाइट पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आउट पासपोर्ट है बोलते हैं, इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं उसको। 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है।
उससे सिर्फ आप जो कंट्री से आ रहे हैं उस कंट्री से अपने मुल्क तक आ सकते हैं, और उसी को लेकर के फिर आप दूसरा पासपोर्ट इशू कर सकते हैं। वो नहीं रहेगा तो बहुत सारे मसले हैं, होता नहीं, पासपोर्ट बन नहीं पाता है। जिसका वाइट पासपोर्ट इशू हो गया, उसकी डिटेल्स ऑनलाइन करते हुए फिल करनी पड़ती है, डालनी पड़ती है, तो उससे ही आदमी का दोबारा पासपोर्ट इशू होता है। कई बार कई लड़कों से एयरपोर्ट में ले लिया जाता है, ऐसा सुना है मैंने, ठीक है। तो ये भाई साथ में अपने रखें, उसी से अपना आवेदन कराएं, और जो भी उसके साथ 2 आईडी हैं वो लेकर के जाएं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी रहेगी, तो उसमें हम बताएंगे कि आपने उम्रा वीज़ा, वर्क वीज़ा, सऊदी का वीज़ा का प्रोसेस, कुवैत का, कतर का, बहरीन का, ओमान का, कहाँ से लगेगी, कैसे लगेगी, क्या उसके चार्जेस होते हैं, और क्या उसका चेक करने का वेबसाइट होती है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं जो एजेंसी, जो ऑफिस हमको ये वीज़ा दे रहा है वो कहीं फेक तो नहीं है। उसकी वेबसाइटों के लिंक भी हम आपको शेयर करेंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।